झूठ के बंधन। आराध्या को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे। घर परिवार बहुत संपन्न था। लड़का भी अच्छी नौकरी में था। आराध्या की माँ कौशल्या जी और बहन अनीता उसे तैयार करने में लगी थी। अनीता ने कहा, देखना आराध्या, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही सगाई पक्की हो जाएगी। कौशल्या जी भी खुशी से बोली, अगर बात पक्की हो गई तो मैं आज ही लड़के को अंगूठी पहनाकर शगुन कर दूंगी। आराध्या भी भविष्य के सपने सजाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ गए। सभी को आराध्या बहुत पसंद आई। लड़के का नाम अनिल था। अनिल की माँ शकुंतला जी तो आराध्या से ही बातें करने में लगी थी। थोड़ी देर में ही सगाई की बातें भी शुरू हो गई। आराध्या का पूरा परिवार बहुत खुश था। कौशल्या जी ने आवाज दी, अरे अनीता बिटिया, मिठाई ले आओ, बात पक्की हो गई है, सबका मुंह मीठा कराओ। अनीता मिठाई लेकर आ गई। तभी शकुंतला जी ने चश्मा नीचे कर अनीता को देखा और पूछा, ये कौन है बहन जी? कौशल्या जी ने खुशी से बताया, ये मेरी बड़ी बेटी है, कॉलेज में लेक्चरर है। शकुंतला जी ने जायजा लेते हुए पूछा, तो फिर आप लोगों ने बड़ी बेटी की शादी पहले क्यों नहीं की? कौशल्या जी ने थोड़ा संकोच से कहा, वो अनीता की शादी तो हुई थी लेकिन तलाक हो गया 2 साल पहले। शकुंतला जी बड़े ऊंचे स्वर में बोली, तलाक ये भी होता है आपके घर में? उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए अपने बेटे से कहा, अनिल बेटा, देख पापा और अंकल गार्डन में बैठे होंगे, कह दे बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं। मिलना मिलाना तो चलता ही रहेगा। कौशल्या जी ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया और तोहफे भी देने चाहे, लेकिन वो रुके नहीं, ना ही तोहफे लिए। शकुंतला जी ने ये कहा कि हम 1-2 दिन में बता देंगे कि हमारे क्या विचार हैं, आप चिंता न करिए। घर आने पर जब अनिल के पिताजी ने यूं अचानक चले आने की वजह पूछी तो शकुंतला जी बिफर पड़ी, अरे हमारा इकलौता बेटा है, इसके लिए ऐसी लड़की, ऐसा परिवार? ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी, जहां पहले ही एक बेटी तलाक लिए बैठी है। आज एक ने लिया है, कल दूसरी भी वैसी ही निकली तो हम क्या करेंगे? समाज थूकेगा हम पर। पता नहीं क्या संस्कार दिए होंगे लड़की को, मेरी तरफ से तो ना है। सभी खामोश रहे कुछ देर, फिर अनिल चुपचाप कमरे में चला गया। करीब 1 सप्ताह के बाद रविवार का दिन था। शकुंतला जी और अनिल के पापा सोफे पे बैठे चाय पी रहे थे। अनिल भी अपने किसी काम में लैपटॉप पर व्यस्त था। तभी शकुंतला जी के फोन की घंटी बजी। अरे ये कौशल्या जी का फोन है। अब हम नहीं जवाब दे रहे हैं तो समझ ही जाना चाहिए उनको कि हमें रिश्ता नहीं पसंद है। ये रोज रोज फोन करने की क्या जरूरत है? अनिल के पिताजी बोले, अरे ऐसे कैसे समझ जाएंगे, कुछ तो बताना पड़ेगा उनको, बेटी का मामला है, कुछ तो सोचो शकुंतला। तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सभी बाहर जाते उससे पहले ही अनिल की बहन अर्चना भागती हुई आई और माँ के गले से लिपट गई। वो रोए जा रही थी। अनिल भी जल्दी से उठकर आया। देखा तो अर्चना के शरीर पर नीले चोट के निशान थे। आंख भी सूजी हुई और काली पड़ चुकी थी। अर्चना बस एक ही रट लगाए थी, मुझे उस हैवान के पास नहीं जाना, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मम्मी पापा मुझे बचा लो। अनिल ने डॉक्टर को बुलाया और अर्चना को दवा दिलवाई। इतने में कौशल्या जी, आराध्या के पापा और अनीता शकुंतला जी के घर की देहरी पर खड़े दिखे। शकुंतला जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अर्चना को कमरे में ले गई। अनिल ने उन्हें अंदर बुलाया। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अनीता ने सबसे कहा, अगर मेरी वजह से मेरी बहन के रिश्ता तोड़ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, आप सब मेरी बहन को स्वीकार कर लीजिए। शकुंतला जी से कौशल्या जी ने कहा, बहन जी, आपकी बेटी तो फिर भी सही सलामत है। जब हमारे पास
अनीता ने ससुराल से फोन किया था और हम जब उसके पास पहुँचे तो वो हमें फांसी पर झूलती मिली थी। अगर हमें 1 मिनट भी देर हो जाती तो हम इसे खो देते। हमेशा लड़की या उसके संस्कारों की गलती नहीं होती। ये समाज ऐसे लोगों से भरा है जिन्हें किसी दूसरे की औलाद के दुख की परवाह नहीं होती। जब अपनी संतान छोटी होती है और जरा सी ठोकर भी लग जाए तो माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। फिर ये दरिंदे इतना मारते हैं, कई बार मार भी डालते हैं तो इनकी परवरिश नहीं बल्कि बेटी की परवरिश में खोट कैसे हो गई। मैंने मेरी बेटी को झूठे बंधनों से आजाद किया, अब आप उसे पछतावे का दंड मत दीजिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। अनिल बोल पड़ा। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है उस पूरे परिवार को हवालात पहुंचा दूं। आपने बहुत सहन किया है अनीता जी। आराध्या के साथ कुछ गलत नहीं होगा ये वादा है। शकुंतला भी किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। उठकर धीमे कदमों से आई और अनीता के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। मुझे माफ कर दे बच्ची। फिर कौशल्या जी से कहा, आपको जो भी तारीख सही लगे आप सगाई निश्चित कर लो। हम खुशी खुशी आराध्या को घर की बहू बनाकर लाएंगे। अर्चना भी बाहर आ गई। शकुंतला जी ने उसे जाकर पकड़ा। अरे तू क्यों आ गई? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है तुझे। अर्चना ने कहा, माँ इतने समय से अपना दुख सबसे छिपा कर रखा था तो इतना झेला, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है तो पूरी दुनिया को दिखाना है मुझे कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे भाई की शादी है। सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव थे। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।